हेलो स्टूडेंट्स। महाराष्ट्र सीटी ने एमसीए का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। आप लोग अपना स्कोर कार्ड महाराष्ट्र सीटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको महाराष्ट्र सीटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका आपको मैं बता देता हूं कहां से जाना है, ctcell.mahacet.org पर क्लिक करना है। तो सीटी की देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर अलग अलग कोर्सेज के रिजल्ट और जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपको महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2022 इस पर जाएंगे और देखिए इसके सामने लिखा है क्लिक हियर टू व्यू स्कोर कार्ड। इज दैट क्लियर? यहां से जाकर के आपको स्कोर कार्ड को डाउनलोड करना है। इसके अलावा अभी मेरे पास में लगातार कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, सर हमारा ये परसेंटाइल आया है तो हमको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा, या इस परसेंटाइल पर किस कॉलेज के मिलने की संभावना है। तो हम आपको जो भी लास्ट ईयर के ट्रेंड्स होंगे उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि अप्रॉक्सीमेटली आपको कौन से कॉलेजेस की मिलने की संभावना है। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और आगे आने वाली जो इसकी प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस, चाहे वो काउंसलिंग की हो, चाहे वो कट ऑफ की हो, या जो भी इनके अपडेशंस होंगे उससे रिलेटेड मैं आपको इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो हम लोगों को स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है, तो किस तरीके से करना होगा मैंने आपको बताया। महाराष्ट्र एमसीए सीटी, इस पर देखेंगे हम, ये लिखा हुआ है लिंक, ठीक है, क्लिक हियर टू व्यू स्कोर कार्ड। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर होगा या डीओबी होगा, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इज दैट क्लियर? आप लोग अपना रिजल्ट चेक करें, स्कोर कार्ड को डाउनलोड करें, और इसके बाद में जो मैं आपको दिखाऊंगा, यानी कि लास्ट ईयर के कट ऑफ बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको जो कॉलेज महाराष्ट्र वालों को अलॉट हो सकते हैं वो भी आपको बताएंगे, या जो अदर देन महाराष्ट्र को मिलने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इज दैट क्लियर? तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हुआ है MAHCT MCA स्कोर कार्ड 2022 कैंडिडेट लॉगिन। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर करना है, डेट ऑफ बर्थ करना है, और आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ से ओपन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब जिन लोगों ने स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके स्कोर कार्ड पे क्या क्या चीजें दिखेंगी। एक तो आपका स्कोर कार्ड पे रोल नंबर दिया गया होगा, आपका परसेंटाइल दिया गया होगा, ठीक है। अगर आपका कैटेगरी है, लाइक अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो आपको कैटेगरी भी मेंशन होगी, और अगर आप महाराष्ट्र के नहीं हैं तो उसमें ऑल इंडिया कोटा आपका दिखेगा। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें आपकी मेंशन होंगी। अब इसके बाद में हम लोगों को जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या लास्ट ईयर का ट्रेंड था, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो ऑल इंडिया की लिस्ट है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, सबसे टॉप पर है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। ये जो है इसके लिए 99.95 मेरिट गया था, यानी कि कट ऑफ जो गया था वो 99.95। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में सबसे जो टॉप पर अगर हम बात करेंगे तो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का उनका मेन कैंपस है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। इसमें ऑल इंडिया की 7 सीट्स हैं, तो 7 सीट्स के लिए जो कट ऑफ गया है वो है 99.95। इज दैट क्लियर? देन इसके बाद में भारतीय विद्यापीठ, आप देख सकते हैं भारतीय विद्यापीठ, और ये देखिए भारतीय विद्यापीठ, सॉरी, भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके लिए 99.76। विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 99.55। बंसीलाल रामनाथ अग्रवाल चैरिटेबल, तो 99.48। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग
जो मैं आपको लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, तकरीबन यहाँ पर ये 4 या 5 पेज की पीडीएफ होगी, जिसमें आपको ये दिख जाएगा। मैं आपको ये पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका क्या परसेंटाइल है, उसके हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना है। जो ऑल इंडिया का कोटा रखते हैं, यानी कि जिनका महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, उनको कौन सा कॉलेज मिलेगा, राइट, वो सारी जानकारी इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। इस जो सीएपी इनका राउंड है उसमें आपको मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? इसके अलावा ये तो कट ऑफ फर्स्ट था। अगर हम एक ओवरऑल लास्ट कट ऑफ की बात करेंगे ऑल इंडिया के, तो 99.92 यानी कि 13 तक गया होगा ये, जिनका ऑल इंडिया रैंक 13 होगा। उसके हिसाब से अगर देखा जाए, इनका मेरिट स्कोर 99.923, ये राउंड 2 का है कट ऑफ स्कोर। आप देख सकते हैं हर कॉलेज का दिया गया है। तो जो टॉप कॉलेज की अगर बात करेंगे, तो सावित्रीबाई फुले, भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल, विवेकानंद, बंसीलाल रामनाथ, पिंपरी चिनवाड़ एजुकेशन ट्रस्ट, SIES, ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई एजुकेशन, इंटर इंस्टीट्यूशनल कंप्यूटर सेंटर, डॉक्टर DY पाटिल, है ना। ये जितने भी कॉलेजेस हैं लगभग ठीक हैं, इनमें प्लेसमेंट्स भी ठीक ठाक हैं। और प्लेसमेंट्स और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में आगे आपको शेयर करूंगा वीडियो, तब आप लोग डिटेल में देखना। अभी मैं आपको जस्ट इन शॉर्ट आपको बता देता हूं, ताकि आप लोग परेशान ना हो और आप लोग अपना जो कट ऑफ स्कोर है वो आप मैच कर लें कि आपको किस कॉलेज के मिलने की संभावना होगी। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इज दैट ओके? इसके अलावा जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सीट मैट्रिक्स दिया गया है। सीट मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं, ये करीब 42 पेज की पीडीएफ है, जिसमें आपको सीट मैट्रिक्स, हर कॉलेज की सीट मैट्रिक्स दिया गया है। जैसे कि सीएपी सीट 60 है, तो यहाँ पर ओपन के लिए कितनी है, डॉक्टर BAM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस औरंगाबाद, ठीक है, तो यहाँ पर सीट कितनी है, ये सारी जानकारी आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। इज दैट ओके? इसके अलावा आप देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, काफी सारे, क्योंकि इसमें सारी यूनिवर्सिटी जो भी जिनका ऑल इंडिया सीट है या जिनका होम स्टेट है, मतलब वो सारी कॉलेजेस की लिस्ट है जो महाराष्ट्र में है, जिनमें MCA कराया जाता है। वो ऑटोनोमस कॉलेजेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट के प्राइवेट कॉलेज भी हो सकते हैं, और अनएडेड, एडेड, ये सारे इसमें कॉलेजेस की लिस्ट दी गई है, और हर कॉलेज का ये मैट्रिक्स, सीट मैट्रिक्स आपको दिया गया है। इज दैट क्लियर? तो आप ये देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। जिनके लिए महाराष्ट्र का कोटा है उनके लिए सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं, जो ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग करेंगे उनके लिए सीट्स कम होती हैं। इवन कई कॉलेजेस में तो टोटल महाराष्ट्र का कोटा चलता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर महाराष्ट्र के इस कोटा के साथ साथ ऑल इंडिया कोटा भी है। तो हम किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, पहले तो ये देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही हमारा सीट मैट्रिक्स होगा। जैसे कि सपोज दैट हम एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, ये एक यूनिवर्सिटी कॉलेज है, ठीक है, जलगांव का एक कॉलेज है, यहाँ पर हमको ओपन की सीट 15 दी गई है। अब होम यूनिवर्सिटी, अदर होम यूनिवर्सिटी, ये सारी कैटेगरी भी इसमें दी गई है कि वो कौन सी है। आपने जब भरा होगा फॉर्म तो वहां पर सारी चीजें मेंशन होंगी। इज दैट ओके? आप अपना कैटेगरी देखेंगे, आपका जो स्कोर कार्ड है उस पर सारी बातें लिखी होंगी। इज दैट क्लियर? तो ये जो है करीब आपको 42 पेज की पीडीएफ है, मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बोर्ड में, मैं आपको इसका पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, तो आप ये बात अच्छे से समझ पाएंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद में ये देखिए, अगर हम बात करें, ये तो चूंकि हमने अभी आपको ऑल इंडिया का बताया था, लेकिन यदि हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र वालों के लिए कौन सा कॉलेज है, किस कॉलेज में कितनी सी कट ऑफ गई है, तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, एक मैं आपके लिए एग्जांपल लेकर के आया हूँ, जैसे कि डॉक्टर VB हिराय कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर मेलेगांव है। तो यहाँ पर जनरल को क्या क्या सीट अलॉट, कितने कट ऑफ पर हुई है, कितने परसेंटाइल पर हुई है, तो ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर ये मेरिट नंबर होगा आई थिंक, और यहाँ पर ये परसेंटाइल होगा। तो ये होम यूनिवर्सिटी या अदर होम यूनिवर्सिटी या स्टेट लेवल, तो किस बेसिस पर क्या क्या चीज अलॉटमेंट हुए हैं वो आप देख सकते हैं। आई थिंक आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये करीब काफी
98 पेज के आसपास की ये PDF है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल एक एक चीज इन्होंने क्लियरली मेंशन की है। ये CAP राउंड 1 के लिए थी। ओके, डिटेल में मैं आपको आगे आने वाले अपकमिंग 2 और 3 डेज में मैं आपको क्लियर कर दूंगा इनके प्लेसमेंट्स को लेकर के भी, कौन से अच्छे कॉलेज हैं और किस कॉलेज का क्या प्लेसमेंट है, आपकी कॉलेज की प्रेफरेंसेस क्या होनी चाहिए। ठीक है, इज दैट ओके? आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होगी। इन शॉर्ट हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो कॉलेजेस की लिस्ट है, अगर ऑल इंडिया की बात करेंगे तो ऑल इंडिया लेवल पर सावित्रीबाई फुले यानी पुणे यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्या भवन, सरदार पटेल, विवेकानंद, बंसीलाल रामनाथ, पिंपरी छिंदवाड़, तो ये करीब जो मैं आपको इस सीक्वेंस तक करीब मैं आपसे कहूंगा कि 17-18 कॉलेज, 19-20 कॉलेज तक हम लोग ले सकते हैं। 20 कॉलेज तक की हम लोग बात कर सकते हैं। और अगर हम 20 कॉलेज की बात करेंगे तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि करीब 20 कॉलेजेस हैं लगभग, हम यहाँ तक की बात करेंगे क्योंकि कॉलेजेस तो बहुत सारे दिए गए हैं। अगर हम देखें हर कॉलेज की यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट दी गई है, पर वो शायद इतने अच्छे नहीं होंगे या उनमें प्लेसमेंट्स उतने अच्छे नहीं होंगे, तो हम पहले 10-15 कॉलेज जो ले लेते हैं उसमें कट ऑफ भी अच्छी गई है। देखिए 89 तक परसेंटाइल तक गया है, लेकिन जो टॉप 10 कॉलेज हैं इनके प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। टॉप 15 तक हम कह सकते हैं ठीक ठाक प्लेसमेंट्स भी हैं। और अगर हम एक ऑन एन एवरेज की बात करें तो 20 तक के बाद हम नहीं चाहेंगे कि आपको सजेस्ट करेंगे कि आप किसी भी कॉलेज में जाएं। सबसे पहले तो आपको जो भी कॉलेज चूज करना है जगह के हिसाब से चूज नहीं करना है, आपको प्लेसमेंट्स वाइज भी देखना है कि आपका किस कॉलेज में प्लेसमेंट कितना गया है। जैसे कि लगभग अगर पुणे में बात करें तो प्लेसमेंट्स के हिसाब से मुंबई और पुणे ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी कंपनीज भी काफ़ी सारी हैं। आप देख सकते हैं, देखिए जैसे भारतीय विद्या भवन मुंबई में है, विवेकानंद मुंबई में है, और इन कॉलेजेस के प्लेसमेंट अच्छे हैं। शुरू के 8, 9, 10 कॉलेज तक हम कह देंगे कि प्लेसमेंट्स लगभग अच्छे हैं। तो आप लोग प्लेसमेंट्स को भी नज़र में रखते हुए कॉलेज को चूज करेंगे। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि इस कॉलेज में ये प्लेसमेंट्स हैं जो उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर किया है, वही डेटा हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अगर आप अब कोई बच्चा पूछता है कि सर फॉर एग्जांपल कि मेरा सर 98 परसेंटाइल है, तो 98 परसेंटाइल में आप देख पा रहे हैं जैसे 97 से 99 के बीच में, यानी कि ठाकुर इंस्टीट्यूट या SIES कॉलेज और ठाकुर इंस्टीट्यूट के बीच में ही आपको कोई कॉलेज, दैट मीन्स कि ठाकुर इंस्टीट्यूट कॉलेज मिलेगा या मुंबई एजुकेशन मिलेगा। तो ये चांसेस हो सकते हैं ऊपर नीचे चलेगा, है ना, क्योंकि ये हम लोग लास्ट ईयर के ट्रेंड 2021 में जिस तरीके से अलॉटमेंट हुए थे उसके हिसाब से हम आपसे बात कर रहे हैं। और आई थिंक अभी जो है हो सकता है कि थोड़ा ये ट्रेंड चेंज हो जाए, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बचा है जिसने निमसेट में एडमिशन, जो जिनका हो गया था वो निमसेट में एडमिशन ना लिया हो। तो मैक्सिमम लोग क्योंकि एडमिशन निमसेट में ले चुके हैं, तो निमसेट वाला यहाँ पर कोई बच्चा नहीं होगा। यहाँ पर सारे लगभग तरीके से फ्रेश अलॉटीज हम बोल सकते हैं जिन्होंने CUT एग्जाम दिया था। इज दैट क्लियर? तो आई होप कि अब मेरी आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और एक बार मैं आपको फिर बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इस एग्जाम में जिन लोगों ने 98, 99 परसेंटाइल लिया है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, उनको अच्छा कॉलेज अलॉट भी हो जाएगा। और चूंकि सावित्रीबाई के लिए तो 99 के आसपास ही जाएगा, यानी पुणे यूनिवर्सिटी में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है 99 के ऊपर, 99.5, 99.98 ये कट ऑफ जाती है, परसेंटाइल के तौर पर बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो अगर इसमें से किसी के 99 के ऊपर है तो पुणे यूनिवर्सिटी को मिलने की संभावना बन जाती है। आई होप कि मेरी बात समझ गए होंगे। एंड एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप देखिएगा, और ऑफिशियल वेबसाइट ctcelt.mahact.org पर ही आपको मिलेगी। इसके अलावा आप किसी भी वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको वो जानकारी सही होगी या नहीं, ऑथेंटिक होगी या नहीं, हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, ओके। तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को इतना अच्छा स्कोर लाने के लिए, और आगे की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा, इसके लिए आप लोग
यूट्यूब पर अपडेट रहना। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।